नमस्कार। एनिविसेंट लॉज ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी छत्तीसगढ़ में की आज की मीटिंग 2 मई 2015 में आप सभी भ्राताओं का मेंबर्स का मैं स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो व्याख्यान है उसका टॉपिक है रोल ऑफ मास्टर इन ह्यूमन इवोल्यूशन, और आज के विषय पे अपना व्याख्यान देंगे भ्राता श्री पोलानी जी। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि कृपया इस पे व्याख्यान दें। सबसे पहले मैं परमात्मा स्वरूप गुरु को प्रणाम करता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाइयों, आज का विषय विशिष्ट महत्व रखता है हमारे जीवन में, इसलिए मेरी वार्ता शुरू करने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि कृपया आज इस वार्ता के बीच में अपने दिमाग को नहीं लाएं, क्योंकि गुरु और शिष्य का संबंध जो है वो हृदय और आत्मा का संबंध है। हृदय को हृदय से विलय करने के लिए, आत्मा को आत्मा में विलय करने के लिए। अक्सर ये देखा जाता है कि जैसे ही दिमाग बीच में आता है तो जो बोला जाता है वो सुना नहीं जाता, और जो अक्सर सुना वो ही जाता है जो हम सुनना चाहते हैं। सबसे पहले जिस मंच के द्वारा हम यहाँ एकत्रित होते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैं उसी से शुरू करता हूँ। थियोसॉफिकल सोसाइटी में 2 सद्गुरुओं का, 2 आत्माओं का विशेष रूप से नाम आता है, जिसमें प्रमुख रूप से महात्मा कुथुमी का नाम आता है कि उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी में सबसे ज़्यादा सहयोग करके और अपनी कृपा से ये जो आज हम देख रहे हैं वो उन्होंने ढांचा तैयार किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी में 3 छोटी पुस्तकों का विशेष महत्व है, जो तीनों थियोसॉफी की आधारभूत पुस्तिकाएं हैं। उनमें एक है एट द फीट ऑफ द मास्टर, एट द फीट ऑफ द मास्टर, श्री गुरुदेव चरणेशु। यह पुस्तक जिद्दू कृष्णमूर्ति जी ने अपनी 13 वर्ष की अवस्था में सन 1909 में लिखी थी। दूसरी पुस्तक है द वॉइस ऑफ साइलेंस, नीरव नाद। कहा जाता है कि यह पुस्तक हमारी थियोसॉफी की जन्मदाता मैडम ब्लावटस्की के ऊपर उतरी थी, 1889 में प्रकाशित हुई थी। तीसरी पुस्तक है द लाइट ऑन द पाथ, मार्ग प्रकाशिनी। यह मिसेज मेलिन कॉलिंस के ऊपर 1885 में उतरी थी। मैं इन तीनों पुस्तकों को उपनिषद के रूप में मानता हूँ। जैसे हमारे प्रमुख 10 उपनिषद है, उनकी तरह ही ये तीनों पुस्तकें उस महत्व की पुस्तकें हैं। अब चूंकि एट द फीट ऑफ द मास्टर श्री गुरुदेव चरणेशु हमारे विषय से प्रारंभ होती है, गुरुदेव चरणेशु के बारे में सबसे ज़्यादा विस्तृत व्याख्या श्रीमती एनी विसेंट और CD लेडविटर ने की है 400 पृष्ठों में। उसको हम परा मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हैं उसको समझने के लिए, जबकि श्री गुरुदेव चरणेशु इतनी सी पुस्तिका है। लेडविटर अपनी पुस्तक में इसके बारे में लिखते हैं, इस पुस्तक का जन्म कैसे हुआ। वो लिखते हैं कि प्रत्येक रात्रि में इस बालक को, यानी कृष्णमूर्ति जी को, के एस्ट्रल शरीर को, सूक्ष्म शरीर को गुरुदेव के पास ले जाता था, और गुरुदेव प्रत्येक रात्रि 15 मिनट बालक से बात करते थे, और हर बातचीत की समाप्ति पर सारांश के रूप में कुछ वाक्य दोहराते थे। वो बालक उन वाक्यों को याद रखता था और प्रत्येक प्रातःकाल लिख लेता था। बाद में जब पुस्तक प्रकाशन से पहले गुरुदेव को यह पुस्तक दिखाई गई तो उन्होंने सारे शब्द और सारे वाक्य अक्षरश लिखे थे। गुरुदेव ने यह कहा था कि ये 2 वाक्य छूटे हैं और 2 जगह सिर्फ शब्द छूटे हैं, वो उन्होंने वापस लिखा दिए थे। यह एस्ट्रल अवस्था की बात है, क्योंकि गुरुदेव भी उस समय भौतिक शरीर में नहीं थे।
इन तीनों पुस्तकों को ही श्रीमती एनी बेसेंट और लेडबीटर ने बहुत ही प्रमुखता से लिया है और तीनों के ऊपर लगभग 400 पृष्ठों के अलग अलग भाष्य लिखे हैं, जो वास्तव में थियोसॉफी को पढ़ने के लिए, उसकी गहराई में जाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब इस पुस्तक में चूँकि कृष्णमूर्ति जी लिखते हैं, ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये गुरुदेव के शब्द हैं जिन्होंने मुझे शिक्षा दी। उनकी कृपा के बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। उनकी सहायता से ही मैंने इस पथ पर पैर रखा। आज भी उस पथ पर कदम रखना चाहते हैं इसलिए जो शब्द उन्होंने मुझसे कहे, यदि आप भी उनका अनुसरण करें तो उनसे आपको भी सहायता मिलेगी। वे सत्य और सुंदर है, इतना कह देना पर्याप्त नहीं है। जो सफलता चाहता है उसे जैसा कहा गया है ठीक वैसा ही करना होगा। भोजन को देखकर यह कह देने से कि यह अच्छा है, भूखे मनुष्य की तृप्ति नहीं हो सकती, उसे हाथ बढ़ाकर खाना होता है। अतः गुरुदेव के उपदेशों का श्रवण ही पर्याप्त नहीं है। इस पर चलने के लिए इसमें एक तरह से पूरी भूमिका दी है कि गुरु और शिष्य का क्या संबंध होता है, गुरु के उपदेशों का कैसे हमको अनुसरण करना चाहिए, कैसे चढ़ना चाहिए। उसको इन्होंने प्रमुख रूप से जो है वो साधन चतुष्टय के रूप में 4 चीज़ें, विवेक, वैराग्य, सदाचार और प्रेम को अपनाकर हम हमारे जीवन में आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं। अब मैं हमारी भारतीय परंपरा पर आता हूँ। हम हमारी परंपरा में सबसे पहले आदि गुरु भगवान शिव को मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने मानसरोवर के किनारे सप्त ऋषियों को योग, तंत्र और सारी विद्याओं की शिक्षा दी थी। और वो सप्त ऋषि ही जो है बाद में अलग अलग परंपराओं के रूप में उन्होंने अलग अलग दर्शन को, अलग अलग साधना पद्धतियों को प्रतिष्ठापित किया। बंगाल में ऐसी धारणा भी है कि स्वामी विवेकानंद उन सप्त ऋषियों में से एक थे जिन्होंने करुणावश वापस इस पृथ्वी पर आने का स्वीकार किया। अब जहाँ तक जय कृष्णमूर्ति जी का सवाल है, इन्होंने 13 वर्ष की उम्र में ये पुस्तक लिखी और इनको श्रीमती एनी बेसेंट और लेडबीटर ने मद्रास प्रांत के किसी गांव में से बच्चों के झुंड में से अपनी दिव्य दृष्टि से खोज निकाला था कि ये बच्चा आगे जाकर थियोसॉफिक मूवमेंट का कर्णधार बन सकता है। और उन्होंने इनको इसी तरह से साधना पद्धति से उनको तैयार करने की चेष्टा की। और हम समझ सकते हैं कि इनकी आत्मा कितनी सुदृढ़ थी कि 13 वर्ष की अवस्था में इनके ऊपर ऐसी पुस्तक उतरी। परंतु बाद में जय कृष्णमूर्ति जी का जो भी साहित्य हमारे सामने आता है, इस पुस्तक के साथ उनका कोई मेल नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि जो भूमिका में इन्होंने लिख दिया कि ये शब्द मेरे नहीं है, वो इन्होंने वास्तविकता में बाद में जाकर यह भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया कि ये पुस्तक भी मैंने लिखी थी। और जो कृष्णमूर्ति जी की बाकी की सारी पुस्तकें हैं, उनको हम पढ़ने से हमको ऐसा लगता है कि उनमें सारी जो बात झलकती है वो सूत्र रूप में अपदीपोभव की बात झलकती है कि आप अपने दीपक खुद ही बन सकते हैं। मैंने अपने युवा काल में जब मैं कलकत्ता में था तो कृष्णमूर्ति जी अपने जीवन में पहली और लास्ट बार सिर्फ 2 हफ्ते के लिए आए थे और उनके 4 स्पीच वहाँ पर हुए थे। मैं उनको सुनने के लिए गया तो वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। मैंने आज तक उनके जैसा वक्ता नहीं देखा जिसने 90 मिनट तक प्रत्येक अपने प्रवचन में बिना किसी उदाहरण के, बिना गीता के, बिना विवेकानंद के, बिना पुराण के, बिना किसी भी तरह के उदाहरण के सिर्फ शुष्क अपने अनुभव और दर्शन का ज्ञान कराया। और जब मैंने उनके सामने समर्पण करने की चेष्टा की तो मैं घबरा गया, क्योंकि जो भी बैनर चारों तरफ लगे हुए थे वो सिर्फ यही लिखे हुए थे, सीकर्स हु वॉक सेवन। तो मैं देखे ये कैसे गुरु है, ये बुद्धत्व का कौन सा धरातल है, कम से कम मेरी हिम्मत ऐसी नहीं हो सकती। और उनका पूरा जीवन ऐसा ही रहा कि हम देखते हैं उनके पीछे कोई लिगेसी नहीं है। जैसा कि पिछली सभा में प्रफुल्ल भाई ने कहा था, कलयुग केवल नाम आधार। मेरे मन में एकाएक बात आई कि सिर्फ तुलसीदास जी ने यह बात क्यों लिखी, कलयुग केवल नाम आधार।
तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये सोचा होगा कि कलयुग में नाम के अलावा रूप के बहुरूपीय तो बहुत पैदा होंगे, और उनका रूप देख करके, उनका आकार देख करके, उनके सारे कॉरपोरेट तामझाम देख करके हम भ्रमित हो जाएंगे, परंतु नाम में कभी कोई मिलावट नहीं हो सकती। और जब हम नाम को खोजने जाएंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, तो सत्य रूप तक भी पहुंच ही जाएंगे। ऐसा ही शायद इनके दिमाग में रहा हो कि बिना पूर्ण समर्पण के इस युग में, जो मस्तिष्क का युग है, उसमें कोई भी पीछे पूर्ण रूप से गुरु के नहीं चल सकता, तो मैं शिष्य को बनाऊंगी नहीं। क्या मालूम उनके पीछे ये हो सकता है। तो भगवान शिव को हम आदि गुरु मानते हैं, और उस महायोगी, महातांत्रिक, महाज्ञानी से ही सारी धाराएं निकली है। आपको पता हो तो एक हमारे धर्म में एक छोटा सा ग्रंथ भी है, गुरु गीता। गीताएं भगवान कृष्ण की कही हुई एक ही गीता नहीं है, हमारे यहाँ 24-25 गीताएं हैं। तो उनमें से एक गुरु गीता भी है। उसमें शिव और पार्वती का संवाद है। उसमें 3 अध्याय और 216 श्लोक है। उनको पढ़ने से हमको पूरा विस्तार रूप से ये समझ में आता है कि एक शिष्य को कैसे चलना चाहिए, गुरु की क्या हैसियत है, और हम गुरु के कहने के ऊपर चल करके अपने अभिष्ट को कैसे पा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि गुरु की आवश्यकता क्यों होती है। मैं जब आज के समय में हमारी स्थिति को देखता हूँ, मेरे मित्रों की, समाज की स्थिति को देखता हूँ, देश की स्थिति को देखता हूँ, तो कुल मिलाकर मेरे एक बात समझ में आती है कि हमारा भारत पूरब का देश है, सूर्योदय का देश है, रोशनी का देश है। ये सब होते हुए भी हम इतने अंधकार में लीन क्यों हैं कि बार बार अवतारों को यहाँ आना पड़ता है, तीर्थंकरों को यहाँ आना पड़ता है, बुद्धों को यहाँ आना पड़ता है, सिद्धों को यहाँ आना पड़ता है, 10 गुरुओं की परंपरा को यहाँ आना पड़ता है, इतनी संत परंपरा का आना पड़ता है। फिर भी हम बार बार में जाग जाग करके सो क्यों जाते हैं। और इसलिए हमको गुरु की आवश्यकता होती है। अब उस गुरु की आवश्यकता में, क्योंकि हम कहाँ हैं, आज के जीवन की कठिनाइयाँ इतनी हो गई है, जीवन में समस्याएं इतनी हो गई है, कोरे कागज में लिखी हुई देशनाओं से कहीं भी कोई समाधान नहीं मिलता, शास्त्रों के कोरे पन्नों में कहीं कोई सावधान नहीं मिलता। तो थक हार कर हम ऐसी शक्ति की खोज करते हैं जो जीवंत हो और हमको रास्ता दिखा सके। इसीलिए जीवित गुरु का विशेष महत्व है। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह लिखा है कि इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग मनुष्य के रूप में ईश्वर की उपासना नहीं करते। एक तो वे नरपशु जिन्हें धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। वे लोग आहार, निद्रा, भय, मैथुन के अलावा कोई अपना कर्तव्य नहीं समझते और न समझने की उन्हें जिज्ञासा ही है। दूसरे वे परमहंस हैं जो मानव जाति की सारी दुर्बलताओं से ऊपर उठ चुके हैं, अपनी मानवीय प्रकृति की सीमा से परे चले गए हैं। उनके लिए सारी प्रकृति आत्मस्वरूप हो गई है। देह में रहते हुए भी वे देहातीत हो गए हैं। गुणों में व्यवहार करते हुए भी गुणातीत भूमिका में विचरण करते हैं। वे ईश्वर को उसके वास्तविक स्वरूप में जान सकते हैं। इस प्रकार अतिशय मूढ़ अज्ञानी और परम ज्ञानी दोनों ही उपासना नहीं करते। अज्ञानी अज्ञानतावश उपासना नहीं करता और जीवन मुक्त ज्ञानी अपने आप में ही परमात्मा का अनुभव करने के कारण उपासना नहीं करता। इन 2 चरम विरोधी अवस्थाओं के बीच रहने वाला साधारण मनुष्य आकर के कहे कि मैं भगवान को मनुष्य के रूप में, गुरु के रूप में मानने को तैयार नहीं हूँ, तो उस पर रहम करना। वह दया का पात्र है, थोती बकवास करने वाला है, उसका धर्म अविकसित और खोखला धर्म है। इसलिए वास्तविकता तो यह है कि जब हमको गुरु मिल जाते हैं, हम पथ पर अग्रसर हो जाते हैं, तब हमारी समझ में यह आ जाता है कि ध्यान मूलम गुरो मूर्ति, गुरु का जो चेहरा है वो ही ध्यान के योग्य है। पूजा मूलम गुरो पदम, और गुरु के जो चरण है वो ही पूजा करने योग्य है। मंत्र मूलम गुरोर वाक्य, और जो गुरु के वाक्य है वो ही साक्षात मंत्र है, वो ही साक्षात शास्त्र है।
और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, यदि गुरु की कृपा हो जाती है तो हमको मोक्ष की प्राप्ति आसानी से हो सकती है। अब विवेकानंद जी गुरु का महत्व बताते हुए कहते हैं, 12 कोस चलकर जाने से भी यदि ब्रह्मवेता महापुरुष के दर्शन होते हों तो मैं पैदल चलकर जाने को तैयार हूँ, क्योंकि ऐसे महापुरुष के दर्शन से कैसा आध्यात्मिक खजाना मिल सकता है उसे मैं ही अच्छी तरह जानता हूँ। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, किसान चाहे जितनी भी खेती करे, खाद डाले, बीज बोए, पानी देवे, परंतु जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता तब तक सब व्यर्थ है। ऐसे ही मनुष्य चाहे जितना ही जब तक करे, यम नियमों का पालन करे, परंतु जब तक सदगुरु रूपी सूर्य का आत्म प्रकाश नहीं मिलता तब तक सब व्यर्थ है। महर्षि रमन कहते हैं, भक्त जब एक निश्चित सोपान तक पहुंचता है और ज्ञान का अधिकारी बनता है, तब जिसकी वह भक्ति करता है वही भगवान गुरु के हृदय में बोलते हैं और उसको मार्गदर्शन देते हैं। गुरु उन्हें यह कहने के लिए ही आते हैं कि भगवान तेरे अंदर है, भीतर गोता मार और उसे जान ले। भगवान, गुरु और आत्मा एक ही है। जिस क्षण मन को उसके अधिष्ठान में विलीन कर लेते हो, उसी क्षण तुम्हारे भीतर से गुरु कृपा का फव्वारा छूटता है। ओशो कहते हैं, गु अंधकार का प्रतीक है और रू प्रकाश का प्रतीक है। गु अज्ञान का प्रतीक है और रू ज्ञान का प्रतीक है। गुरु तुम्हारी चेतना पर चोट करके तुम्हारी तंद्रा को हमेशा के लिए समाप्त कर देता है और चेतना को पूर्ण बोध में स्थित कर देता है। गुरु मीन्स डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस। इस स्थिति को पाने के बाद में कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद दियो बताए। अब गुरुओं के प्रकार, गुरु कितने प्रकार के हैं? हमारी भारतीय परंपरा में ऐसी मान्यता है कि गुरु 3 प्रकार के होते हैं अपनी अवस्था के अनुसार से। पहला गुरु मुर्गी की तरह, दूसरा मछली की तरह, तीसरा कछुए की तरह। मुर्गी की तरह के गुरु को अपने शिष्यों की कुछ भी समझाने के लिए, दीक्षा देने के लिए शारीरिक संपर्क की जरूरत होती है। इसलिए गुरुओं की इस श्रेणी में इन्हें सबसे निचली श्रेणी का गुरु माना जाता है। दूसरी श्रेणी के गुरु मछली की तरह होते हैं, जिन्हें अपने शिष्यों के साथ दृष्टि से संपर्क करने की जरूरत रहती है। ऐसे गुरु के लिए आवश्यक है कि शिष्य उनकी दृष्टि के दायरे में रहे। हम जानते हैं कि चूजा निकलने तक मुर्गी को अंडे पर बैठकर सहना पड़ता है, जबकि मछली पानी में अंडे देती है और उनके चारों तरफ तैरते हुए केवल दृष्टि के संपर्क द्वारा उनका पालन करती है। सबसे ऊंची श्रेणी का गुरु कछुए की तरह होता है। कहा जाता है कि कछुआ नदी के किनारे बालू पर आकर अंडा देता है और उसे बालू से ढकने के बाद वापस पानी में चला जाता है और उससे केवल मानसिक संपर्क बनाए रखता है। सबसे ऊंची श्रेणी के गुरु के लिए न तो शारीरिक संपर्क की आवश्यकता है और न दृष्टि के संपर्क की। वे तो सारा काम अपने मानसिक संपर्क से ही कर देते हैं। अब गुरु को कैसे खोजें? हमारी जो स्थिति है, हमको तो यही पता नहीं है कि हमको जाना कहाँ है, पैदा किस लिए हुए हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हमारी क्या हैसियत है कि हम गुरु को खोज सकें? इसलिए सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि चुपचाप अपने कमरे में शांति में बैठ करके और हम ईश्वर को पुकारें कि हे प्रभु, मेरा पथ प्रदर्शन करने के लिए किसी एक दिव्य आत्मा को भेज जो कि मेरा गुरु बन सके। दूसरा प्रकार है गुरु शिष्य को खोज ले। कई परम आत्माएं ऐसी होती है जो अपने कई जन्मों के साधना के साथ में जो अपने साथ की आत्माएं होती है उनको कमिटमेंट करते हैं कि जब भी मैं परम को पा गया तो मेरा कमिटमेंट है कि मैं आप सबको भी ले जाऊंगा। मैंने सुना है कि भगवान बुद्ध ने अंत में अपना मोक्ष नहीं लिया और
जो सूक्ष्म शरीर है उनमें से 5वां शरीर उन्होंने अंतरिक्ष में ही छोड़ दिया करुणावश। और उन्होंने कहा कि जब तक इस पृथ्वी का प्रत्येक प्राणी मोक्ष प्राप्त नहीं कर लेता, मैं मोक्ष प्राप्त नहीं करूँ। और जब भी किसी साधक को मेरी आवश्यकता होगी, मेरे 5वें शरीर से वो संपर्क स्थापित कर सकता है, मैं उसको गाइड करूँगा। ऐसे ही कई गुरु हुए हैं जो शिष्यों को खोजते फिरे। ऐसे एक गुरु थे जो दक्षिणेश्वर की छत पर जाकर खड़े होकर के चिल्लाते थे, हे नरेंद्र, हे राखाल, हे काली, तुम लोग कहाँ हो? मैं आ गया, अब तो आ जाओ। युक्तेश्वर जी गली गली घूमे, कहाँ वो श्री रामपुर में थे, कहाँ योगानंद जी कलकत्ता में पैदा हुए थे, परंतु बनारस की गुली में युक्तेश्वर जी जो है योगानंद जी को मिले। ऐसे एक घटना है, एक संत हुए हैं मुस्लिम संत रज्जब, वो संत दादू दयाल जी के शिष्य थे। कभी कभार उनके पास चले जाया करते थे, परंतु संत दादू की दृष्टि उन पर पड़ी कि ये बंदा शिष्य बनाने योग्य है। परंतु हुआ ये कि रज्जब जी को किसी महिला से प्यार हो गया और उन्होंने शादी करने की सोच ली बिना गुरु को खबर के। घर वालों ने, दोनों के घर के लोगों ने सब तामझाम कर दिया, सारी व्यवस्थाएं हो गई, बारात शुरू हो गई। रज्जब घोड़ी पर बैठकर जा रहे हैं, बारात चल रही है। जब बारात दुल्हन के घर के निकट पहुंची तो संयोग से दादू दयाल जी उधर से निकल रहे थे। और जैसे ही रज्जब ने देखा कि संत दादू दयाल जी उधर से निकल रहे हैं, गुरुदेव उधर से निकल रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ दर्शन करने के लिए अपने चेहरे से फूल हटाए और गुरु से दृष्टि मिली। दृष्टि मिलते ही दादू ने कहा, रज्जब तुम गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, चला था हरि भजन को, चला नरक की ठोर। बस दृष्टि से दृष्टि मिलनी थी और रज्जब वहीं से घोड़ी से कूद गए और गुरु के साथ हो गए। वापस उन्होंने मुड़कर पीछे नहीं देखा। ओशो रज्जब के बारे में कहते हैं कि रज्जब जैसी त्वरा किसी में हो जाए तो कहना क्या। अब एक तरीका ये भी है, कई आत्माएं शिष्य के रूप में भी ऐसी अवतरित हुई है जो महान आत्माएं थी परंतु अपने अभिष्ट तक नहीं पहुंच पाई। शिष्य द्वारा गुरु की खोज, उनमें सबसे ज्वाजल्यमान नक्षत्र है हमारे आदि गुरु शंकराचार्य। वो गुरु की खोज कर रहे थे, खोज करते हुए भटक रहे थे। कई उनको साधक मिले, वो बोले कि यदि तुमको गुरु की खोज करनी है तो कई वर्षों से समाधिस्थ महायोगी गोविंदापाचार्य यहाँ पर साधना कर रहे हैं। हम उनकी साधना समाधि टूटने की कई सालों से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, परंतु उनकी समाधि नहीं टूट रही है। यदि तुमको इतनी अभिप्सा है सद्गुरु को पाने की तो तुम गोविंदपाचार्य के पास में जाओ और उनसे प्रार्थना करो। तो शंकराचार्य जाते हैं, उनके सामने बैठ करके तहे दिल से उनके प्रति बहुत ज़बरदस्त प्रार्थना करते हैं और उनके दिल की आवाज़ कहाँ तक उनकी समाधि को चीर करके और गुरु के हृदय में पहुँचती है कि उनकी समाधि टूटती है और उन्होंने उनको गुरु शिष्य के रूप में स्वीकार कर किया है। तो हम देख सकते हैं कि वो कितने बड़े आचार्य थे कि उन्होंने शंकराचार्य जैसे शिष्य को पैदा किया, जिनकी आज विवेक चूड़ामणि, अपरोक्ष अनुभूति, भजगोविंदम, सौंदर्य लहरी प्रसिद्ध है। और उन्होंने सब कुछ पाने के बाद गुरु की स्तुति में जो गुरु पादुका स्तोत्रम बनाया वो अध्यात्म की बहुत बड़ी थाती है। शंकराचार्य जी के 4 शिष्य थे।
अब गुरु की कृपा कैसे हो सकती है, गुरु की नज़र में कैसे लोग रहते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। शंकराचार्य जी के 4 शिष्य थे, सुरेश्वराचार्य, पद्मपादाचार्य, हस्तामलकाचार्य और टोटकाचार्य, जिनमें टोटकाचार्य ऐसे शिष्य थे जो एकदम बेवकूफ़ थे। उनको कुछ भी बताया हुआ याद नहीं रहता था, कुछ भी उपदेश दिया हुआ याद नहीं रहता था। वो तो सिर्फ आश्रम में बैठ करके और सेवा का कार्य किया करते थे। एक बार बहुत गहरा उपदेश देने के लिए उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया, तो तीनों शिष्य आ गए थे, टोटकाचार्य वहाँ पर नहीं थे। तो शंकराचार्य ने कहा था कि टोटक कहाँ है, जरा उसको भी बुला लो। तो बाकी तीनों शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव उनको बुला कर क्या करोगे, न तो उनको कुछ याद रहता है और न वो कुछ बोल पाते हैं, न उन्होंने आज तक कभी कुछ किया है। तब उन्होंने बैठे बैठे टोटकाचार्य को आवाज़ दी, टोटक आओ, और मैंने आज तक जो बताया है वो सब इनको सुनाओ, और आज जो मैं बताने वाला हूँ, जो उपदेश देने वाला हूँ, वो भी तुम इनको बताओ। और गुरु की कृपा से वो सब कुछ उन्होंने बताया जो आज तक उन्होंने नहीं बताया था, शब्द से बताया, और जो गुरु के मन में आज बताने का था वो भी टोटकाचार्य ने उनको बताया। यह है गुरु की कृपा। मैं गुरु और शिष्य के जीवन के लगभग जो भी मेरे ध्यान में आते हैं सभी आयामों को स्पर्श करने की चेष्टा करते हैं। कई गुरु इतने सीधे साधे होते हैं, ईश्वर को प्राप्त होते हैं, परंतु कभी कभी शिष्य की समस्याओं को वो अपने द्वारा हल नहीं कर सकते। और सद्गुरु सही रूप में वही होते हैं जो अपनी योग्यता के अनुसार अपने शिष्य को जहाँ तक पहुँचा सकते हैं, उसके बाद भी वो शिष्य आगे पहुँचने की यदि काबिलियत रखता है तो उसको आगे किसी दूसरे गुरु के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक प्रसंग मेरे सामने है मीराबाई का। मीराबाई अपने जीवन की साधना के एडवांस स्टेज में थी, चित्तौड़ में रहती थी। उनके लिए महाराणा ने कृष्ण का मंदिर बना दिया था। एक तो मैं ये आपका भ्रम दूर कर दूं कि मीराबाई के संबंध में जो बातें होती है कि उनके लिए सर्प भेजा गया था, उनके लिए जहर का प्याला भेजा गया था, तो वो मीराबाई के पति ने नहीं भेजा था। राणा जी जिनका नाम लिया जाता है कविताओं में, गीतों में, वो उनके पति नहीं थे। उनके पति ने उनको हमेशा सहयोग दिया और मीरा जी अक्षुण कन्या ही रही, सिर्फ एक कृष्ण की भक्त रही और उनके साथ ही उनका परिणय हुआ। और जिन्होंने भी भेजा वो उनके देवर थे। और आपको ध्यान हो तो इतिहास साक्षी है, मीराबाई महाराणा प्रताप की बड़ी माँ थी। उदय सिंह के सबसे बड़े भाई जो थे उनकी पत्नी थी। तो एक स्टेज ऐसी आई कि उनकी साधना में कि जितने भी प्रिय लोग थे, उनके संबंधी थे, वो सब अड़चन प्रतीत होने लगे कि अब आगे मेरा विकास यदि इनके साथ में मैं रही तो मेरा रुक जाएगा, तो मैं चित्तौड़ में यहाँ पर रहूँ या नहीं रहूँ। तो मीराबाई के जो दीक्षा गुरु थे वो थे संत रैदास, और वो अपने कर्म से मोची थे, चमार थे। उन्होंने उनके साथ में संपर्क किया कि गुरुदेव मुझे अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मीरा, इस मामले में मैं तुमको सलाह दूं, ये इसके योग्य मैं अपने आप को नहीं समझता। अच्छा रहेगा, मैं सोचता हूँ आप तुलसीदास जी से सलाह लो। मीरा ने तुलसीदास जी के नाम से एक पत्र लिखा, और उस समय और कोई साधन नहीं थे। चित्तौड़ से घुड़सवार को चित्रकूट भेजा। तुलसीदास जी चित्रकूट के घाटों पर रहते थे, रामायण की रचना की, दोहावली की रचना की, कवितावली की रचना की, विनय पत्रिका की रचना की। घुड़सवार उनके पास में गया, जाकर के उनको कहा कि मीराबाई ने आपके लिए एक पत्र भेजा है।
तुलसीदास जी ने उस पत्र को पढ़ा। मीरा ने अपनी शंका ये लिखी थी कि मैं अब क्या करूं इस स्थिति में। तुलसीदास जी ने अपनी कलम उठाई, पत्र लिखने लगे। तो पत्र नहीं लिखा गया, एक पद लिखा गया। उस पद की शुरुआत थी, जाको न प्रिय राम वेदेही तजहु ताको कोटि बेरी सम जदपि परम सनही। कि जिनके राम और सीता जिनके प्रिय नहीं है, उनको तो कोटि बेरी के समान त्याग देना चाहिए, नहीं तो उनसे प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती अध्यात्म के रास्ते में। और उन्होंने वो पद लिख करके मीराबाई को भेज दिया। मीरा को अपना समाधान मिल गया। उन्होंने चित्तौड़ छोड़ करके और वृंदावन चली गई। बाकी बाद की कहानी आपको पता है। अब गुरु और शिष्य का संबंध कैसा है? सबसे पहले सांसारिक तौर पर यदि कहा जाए तो सबसे गूढ़ और घनिष्ठ संबंध जो है वो पति पत्नी का होता है। परंतु गुरु और शिष्य का संबंध पति पत्नी के संबंध से भी ज़्यादा गहन और गूढ़ होता है। और हमारी भारत की कई परंपराओं में शिष्य गुरु का नाम नहीं लेते। इस संबंध को समझने के लिए जरा एक उदाहरण से समझें। हमारे देश में भक्ति के प्रमुख 5 आचार्यों में से एक रामानुजाचार्य हुए हैं दक्षिण में। जब वो अपने गुरु के पास रह करके अपनी शिक्षा दीक्षा संपूर्ण करके परिव्राजक के रूप में जब बाहर घूमने के लिए गुरु की आज्ञा से गए, तो परिव्राजक का जीवन पूर्ण करके जब वो वापस लौट रहे थे और गुरु अपने आश्रम में बैठे अपने आश्रमवासी शिष्यों को कुछ बतला रहे थे, तो उन्होंने दूर से रामानुज को अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा। उनके मन में क्या प्रेरणा हुई कि गुरु स्वयं अपने आसन से उठे, दौड़ते हुए गए। रामानुज जो है वो आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं, वो जाकर के रामानुज के चरणों में लेट गए और उठ करके फिर उनको गले से लगाए। वो रामानुज को बोलते हैं कि अरे आज तो तेरे में मेरे गुरु के दर्शन हुए। दूर से शिष्यों ने देखा कि ये क्या हो रहा है, ये कैसी घटना है। गुरु के जाने के बाद में शिष्य सारे रामानुज को घेर के बैठते हैं। अरे तू तो बड़ा महाज्ञानी हो गया, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में आकर के प्रणाम करते हैं, आखिर तुमने क्या पाया? रामानुज कहते हैं मुझे क्या मालूम, ये तो उनको ही मालूम है। बोले उन्होंने प्रणाम किया, तो बोले उनकी इच्छा है यदि प्रणाम करे या आशीर्वाद दे, ये उनको ही मालूम है, मुझे कुछ नहीं मालूम है, ये तो उनकी कृपा है। मैं क्या हूँ ये मैं भी नहीं जानता। ऐसा होता है गुरु और शिष्य का संबंध। एक दूसरा ऐसा ही एक बहुत गहरा उदाहरण मेरे सामने आता है द्रोणाचार्य और एकलव्य का। मैं अलग अलग आयामों को टच कर रहा हूँ। एकलव्य द्रोणाचार्य के पास में जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। द्रोणाचार्य की एक अलग प्रतिबद्धता है, वो उनको स्वीकार नहीं करते। उनके मन में प्रेरणा उठती है कि गुरु बनाना तो द्रोणाचार्य को ही, तो गुरुदेव की एक मूर्ति बनाते हैं और उनके सामने अपने धनुर्विद्या का अभ्यास करते हैं। अब बड़े ताज्जुब की बात है कि यदि आपके मन में गुरु के प्रति कोई भावना पैदा हो गई है, किसी के प्रति समर्पण पैदा हो गया है, तो उस नश्वर और फिजिकल फॉर्म में जो गुरु है वह समर्पण उसके प्रति नहीं है, उसके प्रति है जो परम गुरु है।
उसी वक्त जब आपका समर्पण होता है, परम गुरु आपके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। और जैसे ही आपके मन में कोई भी तरह की शंका होती है, कोई भी तरह का कुछ भी ऐसा यदि व्यवधान पैदा होता है, तो दिल में बैठे हुए गुरु ही आपकी शंका का समाधान करते हैं। कभी आपको लगता है कि जो फिजिकल फॉर्म में सामने गुरु है वो कर रहे हैं, कभी आपको लगता है कि वही गुरु अंदर से कर रहे हैं। ऐसे ही जब एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास करते हैं तो उनको प्रेरणा मिलती जाती है, उनको गाइडेंस मिलती जाती है, वो उसका अनुसरण करते जाते हैं और पारंगत हो जाते हैं। पर पारंगत होने के बाद में वो द्रोणाचार्य के सामने जाते हैं, अपनी विद्या का प्रदर्शन करते हैं। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि अच्छा तुम मेरे शिष्य हो, गुरु दक्षिणा के बिना कैसे शिष्य बन सकते। और उन्होंने गुरु दक्षिणा के रूप में उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेते। अब इसमें एक बात उठती है, अरे ऐसा कैसा निष्ठुर गुरु था जिन्होंने अपने शिष्य का दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, जिसके लिए उन्होंने पूरी साधना की थी धनुर्विद्या की। इससे बड़ा निष्ठुर गुरु कैसे हो सकता है? क्या ऐसा आदमी भी गुरु कहलाने योग्य है? मैं एक बार इस बात पर सोच रहा था मेडिटेशन के दौरान। मुझे ऐसा लगा कि कभी कभी हम ऊपर से सोच करके उनके प्रति निर्णय ले लेते हैं, परंतु हमको जजमेंटल होने का कोई अधिकार नहीं है। यदि वो वास्तव में शिष्य थे और यदि द्रोण वास्तव में गुरु थे, तो हो सकता है कि दाहिने हाथ का अंगूठा मांगने के पीछे भी कोई न कोई विशेष ध्येय हो। तो बात सही है या क्या गलत है, या मैं सही रूप से निर्धारण कर सकता हूँ कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। पर मुझे ऐसा लगा कि वो दाहिने हाथ का अंगूठा लेने के कारण वो धनुर्विद्या से विहीन हो गए, और उसके चलते महाभारत के युद्ध में उन्होंने किसी का भी पक्ष नहीं लिया, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो उनको महाभारत के युद्ध में पक्ष या विपक्ष में नहीं लेने देने के लिए शायद गुरु का यह आयोजन कौन कह सकता है? गुरु की यह करुणा हो। अब सवाल यह है कि जिस समय भी हम गुरु को चाहते हैं, उस समय दुनिया में गुरु की हैसियत के तो कई लोग उपस्थित रहते हैं, एनलाइटन पर्सन रहते हैं, परंतु हम किसी एक ही गुरु को क्यों चुन पाते हैं? मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक बड़ी प्यारी कहानी पढ़ी थी मजनू की, कि मजनू लैला के पीछे दीवाना था। प्रदेश में बड़े चर्चे थे उसके। तो राजा ने भी देखा कि लैला में ऐसी क्या चीज़ है कि मजनू उसके प्रति इतना दीवाना है। राजा ने लैला को देखा कि साधारण सी स्त्री है, कुछ आनी जानी नहीं। राजा को मजनू में उत्सुकता जागी। उसने उस प्रदेश की 12 सुंदरियों को बुलाया और मजनू को बुलाया। उसको बोला कि देख, मैंने तेरी लैला को देखा है, उसमें कुछ नहीं है, परंतु तू इतना चर्चित हो गया, इसलिए तेरे लिए मैंने 12 सुंदरियों को बुलाया है। तुम इसमें से जो भी इच्छा हो उनको चूज कर ले, वो तेरी। कहते हैं मजनू एक एक के पास गया, उनकी आंखों में देखा और राजा को बोला कि महाराज, इनमें वो बात नहीं है। राजा बोले बेवकूफ़, कुछ समझता भी है? तो मजनू बोला कि लैला को समझने के लिए मजनू की आंख चाहिए, वो आंख आपके पास नहीं है। ऐसे यदि किसी गुरु के प्रति आप समर्पित हो गए और कोई दूसरा उन गुरु के प्रति समर्पित क्यों नहीं हो रहा है, या उनकी शिष्यत्व में क्यों नहीं आ रहा है, यह वो आपके आँख की बात है, आँख से आँख मिलने की बात है, आँख से आँख मिल के हृदय में उतरने की बात है। गुरु तो हर समय उपस्थित रहते हैं, परंतु सबका सबके साथ संयोग हो ये जरूरी नहीं है। मैंने सुना है कि स्वामी विवेकानंद अमेरिका के प्रवास में गए थे। अमेरिका के प्रवास में एक जगह
एक अमेरिकन युवक उनकी सभा के बाद में उनके पास में आया और प्रणाम करके बोला, महाराज आप मुझे गुरु शिष्य के रूप में स्वीकार कर लीजिए। मैंने बहुत देखा है, मैंने देख लिया, आप ही मेरा कुछ कर सकते। विवेकानंद ने उनकी आंखों में झांका, बोले वत्स, तुम्हारे में अभिप्सा तो पूरी है, परंतु मैं तेरा गुरु नहीं हूँ। तुम्हें अपने गुरु की प्रतीक्षा करनी होगी और लंबी प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे बाद में कई सालों के बाद एक सन्यासी अमेरिका आएगा, उसकी सभा में तुम उनके दर्शन करने जाओगे और वो अकस्मात तुमको कोई गिफ्ट देगा, तुम उसी समय उसके चरण पकड़ लेना, छोड़ना मत, वो ही तुम्हारा गुरु है। 20-25 साल की प्रतीक्षा के बाद अपनी प्रौढ़ अवस्था में जब वो आया है, तब स्वामी योगानंद परमहंस अमेरिका पधारे। उनकी वक्तृता सुनकर, उनके आंखों की चमक देख करके, उनकी सभा के बाद में जब वो अमेरिकन उनके पैरों में जाकर के पड़ा, तो उन्होंने अपने पास से एक कोई चांदी की कोई चीज़ उनके पास ही पड़ी थी, वो उठाकर उसको दी। बोले बोल तू क्या चाहता है? बोले मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे सब कुछ मिल गया। तो ऐसा भी होता है कि हम देखते हैं कि एक ही गुरु, एक ही मानवता, एक ही समाज वो नहीं है, क्योंकि दुनिया इतनी बड़ी है और इतनी धाराएं हैं, इतने कमिटमेंट है कि किसका कौन गुरु है यह वही पता कर सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा में जो दुनिया को सबसे बड़ी उपहारों में से विशेष उपहार है, वो एक गुरु शिष्य परंपरा भी है। पूरब के अलावा पश्चिम में ऐसी परंपरा कहीं पर भी नहीं है। वहाँ पर तो प्रणाम करने का रिवाज भी नहीं है, तो वो समर्पण को क्या जानेंगे। ये भारत की परंपरा ही है जो गुरु और शिष्य को एक दूसरे में श्रद्धा से शुरू होती है, साधना की प्रक्रिया से गुजरती है, ज्ञान पर पूर्ण होती है और गुरु के समकक्ष शिष्य हो जाता है और अपने आप को गुरु में विलय कर लेता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या विवेकानंद के बिना, रामकृष्ण परमहंस के बिना विवेकानंद की, दयानंद के, विरजानंद के बिना दयानंद की, नित्यानंद के बिना मुक्तानंद की, युक्तेश्वर जी के बिना योगानंद की, शिवानंद जी के बिना सत्यानंद की कल्पना नहीं हो सकती। हमारे आध्यात्मिक गुरुओं ने अध्यात्म के साथ साथ राजनीति को भी प्रभावित किया है। हमारे देश के कई वंश जो थे वो गुरु के सानिध्य में उनके निर्देशानुसार ही चले हैं और उन्होंने धर्म राज्य किया है। चित्तौड़ के महाराणा हमेशा भगवान एकलिंग को चित्तौड़ का राजा और खुद को दीवान समझ करके ही कभी भी आसन पर नहीं बैठे। वैसे ही चाणक्य के बिना चंद्रगुप्त की, शिवा के बिना समर्थ रामदास के बिना शिवा की कल्पना नहीं कर सकते।
अब गुरु के सानिध्य में जो विकास की प्रक्रियाएं होती है, गुरु कैसे हमारे चक्षु खोलते हैं, मैं कुछ उसके ग्लिम्प्सेस मेरे गुरुदेव के चरणों में बैठकर मैंने सीखा, उनमें कुछ बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, जब हम पुस्तकें पढ़ते हैं, तो हम अपने आप को ज्ञानी समझने लग जाते हैं। मेरे गुरुदेव कहा करते हैं, रीड एंड एंजॉय, डू एंड गेट। पढ़ो हमेशा एंजॉय करने के लिए, और कभी भी ये धारणा मत बनाओ कि राम से श्रेष्ठ कृष्ण थे कि कृष्ण से श्रेष्ठ बुद्ध थे। यह धारणा बनाना ही एब्सर्ड है, यह उचित नहीं है। कोई भी दिव्य शक्ति ईश्वर के रूप में इस पृथ्वी पर उस काल के अनुसार, उस काल की समस्याओं के अनुसार, उस काल की भाषा के अनुसार, उस काल की आवश्यकता के अनुसार प्रकट होती है। चाहे वो मत्स्य के रूप में हो, चाहे कुर्म के रूप में हो, चाहे वाराह के रूप में हो, चाहे परशुराम के रूप में हो, चाहे राम के रूप में हो, चाहे कृष्ण के रूप में हो। परंतु आपको समझने में जो धारा का लास्ट प्रतीक है वो सुगम पड़ता है। कृष्ण आज के युग नायक है। यदि आज की समस्याओं का समाधान आपको करना है तो आप कृष्ण की गीता से बहुत आसानी से कर सकते हैं। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि राम उनसे किसी भी कदर कम थे कि और कोई किसी भी कदर कम थे। इसलिए जो भी यहाँ पर आध्यात्मिक शक्तियाँ इस पृथ्वी पर आई है, उनका कृपया किसी से किसी की तुलना मत कीजिए। एक चीज़ है, हम प्राय अध्यात्म में संस्कार की बात करते हैं। एक तो संस्कार होते हैं परंपरा के अनुसार, जिनको हम गुण दोष से रिलेट करते हैं। हम किसी को भी कहते हैं कि आपको आपके पिता ने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। किसी को कहते हैं कि क्या तेरे परिवार वालों ने तुमको संस्कार नहीं दिए। परंतु यह एक बहुत ही स्थूल और हल्की बात होती है, संस्कार गुण दोष से रिलेट करना। वास्तविक संस्कार जो है अध्यात्म में, वो ये होता है कि हमारे कर्म फल जो है, उन कर्म फलों के द्वारा हमारी आत्मा पर जो इम्प्रेशन पड़ते हैं, जिनके द्वारा पुनर्जन्म होता है, जिनके द्वारा हमारे जन्म कुंडली का निर्माण होता है, जिनके द्वारा हमारे भाग्य का निर्माण होता है, जिनके द्वारा हमारे इस जीवन के कार्यकलाप की पद्धति बनती है, उनको हम संस्कार कहते हैं। और उन संस्कारों को चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो, हमको भोगने ही पड़ते हैं। जैसा कि साधारण भाषा में कहा जाता है कि हमने बहुत पाप किए हैं तो धर्मशाला बना दो, पुण्य हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हमने कुछ ऐसा किया तो दान दे दो, बराबर हो जाएगा। ऐसा कुछ भी वास्तविकता में है नहीं। आपको अपने संस्कार चाहे जितने अच्छे हो चाहे जितने बुरे हो, दोनों के दोनों को भोगने पड़ते हैं। इसके बीच में कोई भी आध्यात्मिक शक्ति ऐसा काम नहीं करती कि आपको उन संस्कारों को भोग करने से वंचित कर दें। अब गुरु क्या कर सकते हैं? हम यदि गुरु के शरण में चले गए हैं तो गुरु एक तो ये कर सकते हैं कि किसी कारण से हमारे पापों के परिणामों से हमको कोई तलवार की चोट लगने वाली हो तो वो चाकू की चोट से हमको निकाल सकते हैं। हमने शास्त्रों में बहुत वरदान और अभिशाप के बारे में सुना है, परंतु यदि हम पुनर्जन्म में, कर्मवाद में विश्वास रखते हैं तो कोई गुरु, कोई देवता, कोई भगवान हमारे कर्मों से हमको वंचित नहीं कर सकता। अब अभिशाप क्या है? कहते हैं कि किसी ऋषि ने किसी को देख करके क्रोधित होकर के वो श्राप दे दिया कि चल तुम्हारा ये हो जाए। कोई भी ऋषि ऐसा नहीं कर सकता। ये तभी हो सकता है जब आपके कर्मों से भविष्य में ऐसा होना था। तो वो ऋषि अपने अभिशाप के द्वारा उसको प्रीपोन्ड कर सकता है। ऐसे ही यदि गुरु, यदि कोई ऋषि, यदि कोई महात्मा
यदि कोई हमारे पूर्वज हमको आशीर्वाद देते हैं किसी चीज़ के लिए और वो आशीर्वाद फलित होता है, तो वो आध्यात्मिक शक्ति जो सुख और आनंद और जो चीज़ें हमको भविष्य में दूर मिलने वाली होती हो, उनको पहले ला करके प्रिपोन्ड करवा सकते हैं। यह उनके हाथ में अवश्य हो सकता है, परंतु सारी चीज़ें हमको भोगनी अवश्य पड़ेगी। इसलिए गुरु हमारे प्रति विशेष तौर से ये ध्यान रखते हैं कि जब उनके शरण में आ जाते हैं तो हमारे अच्छे या बुरे कर्म जो भी हमारे जीवन में है, उनको इस ढंग से अपनी कृपा से प्रीपोन्ड या पोस्टपोन्ड किया जाए कि जिस समय हमारी शक्ति है शरीर में, उस समय जितने दुख आने हैं वो आ जाए ताकि हम सहन कर सकें, और जब हमारे शरीर में शक्ति नहीं हो तब जो सुख आने हो वो आ जाए ताकि हम उनका आनंद ले सकें। ये गुरु के हाथ में अवश्य है। एक बात, कोई भी सद्गुरु किसी भी शिष्य को जो अपने संपर्क में आ गया है, उनको जहाँ तक हो सके आज्ञा की भाषा में बात नहीं करते। उनको सलाह के रूप में या शिक्षा के रूप में किसी भी बात को समझाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि गुरु आज्ञा क्यों नहीं देते। यदि हम किसी सद्गुरु की शरण में चले गए हैं, हम जाने या अनजाने उनकी आज्ञा को यदि नहीं मानते, हमारे शारीरिक सामर्थ्य के कारण, हमारे और किसी कारण के, हमारे प्रमाद के कारण, तो वो एक तरह से गुरु की अवज्ञा होती है, और वो अवज्ञा हमारे विकास में बाधक बन जाती है। इसलिए सद्गुरु हमारी कमजोरियों को समझते हुए कभी आज्ञा की भाषा में नहीं बोलते ये कर लो तो अच्छा है, ये कर लो तो अच्छा है। वो कभी भी इसीलिए आज्ञा की भाषा में नहीं बोलते कि वो हमारे लिए भारी पड़ती। एक बात और, हम आज के प्राणी हमारी समस्याओं के समाधान के लिए, हमारी भौतिक उन्नति के लिए गुरुओं की खोज करते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं। हमारे दुख दर्द दूर करने के लिए, हमारा दारिद्र्य दूर करने के लिए, हमारी और समस्याएं दूर करने के लिए गुरु के पास में तथास्तु कहने के अलावा कोई उपाय नहीं है। कोई भी उनके पास जाएगा तो, क्योंकि वो तो करुणाशील है, करुणा से करेंगे ही करेंगे। परंतु यदि जो काम हम अपने हाथों से कर सकते हैं, हम हमारे शरीर से कर सकते हैं, हम हमारी बुद्धि से कर सकते हैं, तो वो काम हमको गुरु के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु तो अपने शरीर को कष्ट दे करके भी हमारा कार्य करेंगे ही करेंगे। यह हम अपने नेत्रों से नहीं देख सकते। तो इतने बड़े संसार में, इतने बड़े शिष्यों के समुदाय के ऊपर सारी जिम्मेदारी लेकर के गुरु यदि उनकी सांसारिकता का ही काम करते रहे, यदि उनके भोगों को खुद अपने ऊपर लेकर के भोगते रहे, तो uनको फिर अपने हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए काम करने को समय कहाँ मिलेगा। ये हमको बहुत गहराई से सोचना चाहिए। और साधना के बिना परिवर्तन नहीं हो सकता। साधना तो हमको ही करनी है, गुरु तो सहयोग कर सकते हैं। मैंने सुना है कि जय कृष्णामूर्ति जी के एकदम नज़दीकी उपुल जयकर, उन्होंने एक बार कृष्णामूर्ति जी को फ़ोन करके कहा था कि गुरुदेव, मेरा भाई मेरा कहना नहीं मानता, ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है, इनको जरा आप समझाएं। उन्होंने कहा हाँ भेज देना, समझा दूंगा। दूसरे दिन वो स्नान कर रहे थे, बाथरूम में स्नान करते करते उनके दिमाग में आया, अरे कौन किसको समझा सकता है। जब तक कोई बदलना नहीं चाहता, कोई किसी को नहीं समझा सकता। वो स्नान के बीच में टॉवल लपेट करके और उपुल जयकर को फ़ोन करते हैं, मेरे पास मत भेजना। जो समझने को राजी नहीं हो उसको समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये हमारे यहाँ मनुष्य जीवन में एक आज़ादी दी गई है।
बिगड़ने या बनने की। यदि आप चाहते हो तो ही आप समझ सकते हो। अब मैंने आप लोगों का बहुत समय ले लिया है। एक शंकराचार्य जी की बात कह के जी। शंकराचार्य जी ने अपने प्रमुख ग्रंथ विवेक चूड़ामणि में शुरुआत में ये लिखा है कि वो बहुत ही संयोग और सुखद बात है जब ये तीन चीजें एक साथ उपस्थित हो। आप मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर हो, आपका सद्गुरु मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर हो, और आपके मन में साधना करके और विकास की पराकाष्ठा पर पहुंचने की अभिप्सा हो। ये तीनों चीज़ें एक साथ यदि हो तो आप धन्य हैं, और ये तीनों चीज़ें यदि आपको मिले तो आप कभी अपने जीवन से चूकना नहीं, क्योंकि ये मनुष्य जीवन बार बार मिलने वाला नहीं। अंत में सभी परंपराओं के सब गुरुओं को और आपके हृदय में स्थित परमात्मा को प्रणाम करते हुए संत कबीर के एक दोहे के साथ मेरी वक्तृता को समाप्त करता हूँ। कबीर कहते हैं, यह तन विष की बेलड़ी और गुरु अमृत की खान, शीश दिए भी गुरु मिले तो भी सस्ता जान। पर मैं कहता हूँ कि शीश दिए बिना गुरु मिलेगा कैसे? अपने अहंकार का, अपने अभिमान का शीश तो देना ही पड़ेगा, उसके बिना गुरु की कल्पना कैसे कर सकते हो? तो ईश्वर करे हम सब किसी न किसी सद्गुरु के चरणों में अपना शीश समर्पित कर सकें। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बोला जी। वह क्या है जो गुरु और शिष्य, मास्टर और डिसाइपल के बीच का संग कहलाता है? वह सत्संग है। दैट इज द ओनली संग विच इज कॉल्ड सत्संग। उस पर 2-3 लाइनें बोलता हूँ, फिर मैं फ्लोर से रिक्वेस्ट करूँगा। द मास्टर इज अ प्रेजेंस। द मास्टर इज नॉट अ डूअर. The real master never does a thing, but his presence functions as a catalytic agent. Much happens through his non-doing. That is a paradox of existence of the master. Without doing, much happens. So the whole thing happens really on the disciple. And if he or she is receptive, things will start happening. And if it is not, he or she is not receptive, nothing happens. So, samarpan, shraddha, pukar, pyas, devotion, arpan, these are the only things which are actually required. The master cannot do anything against you, as you said. In fact, he cannot do anything because it is not a question of doing at all. It is simply a question of receiving and taking. That is master. Now I will request कि हमारे members में से कोई अगर इस पे 2-4 चीजें कहना चाहे। नायक साहब, anything? पवन भी है? 2-4 जगह ही नहीं रखा। कितान साहब, एनीथिंग? विवेक भी है? स्वामी जी? किरण भी है? बबन भी कुछ बोलेंगे? पेंट साहब, प्रफुल्ल भाई? प्रफुल्ल भाई ने बात की। प्लीज प्लीज। आज मैं कवर नहीं कर पाया दालबोट को, लेकिन आज ही आया हूँ बाहर आउट से। लेकिन 2 इशू ध्यान में आ रहे थे। कितने प्रकार के गुरुओं की बात चर्चा कर रहे थे, उसमें एक परात्पर गुरु आते हैं, दालबोट पे चर्चा है उसमें। वो इन तीनों के पार। वो
उसका प्रेजेंस अवेलेबल रहता है। तो उसका बड़ा फाइन एग्जांपल जो मिला, अरविंदो घोष जी जिस समय जेल में थे, उनके लेले महाराज उनके गुरु थे एक्चुअली, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कन्फाइनमेंट उन्हें योगिक ट्रेडिशन योगा फॉलो करते थे, तो कई बार योगों में चुप होती थी। उस दौरान उनको कुछ मधुर स्वर सुनाई देता था, करेक्टिव स्वर, कि ये सही नहीं कर रहे आप, ये कीजिए। तो उन्होंने वो फॉलो करते हुए योगिक ट्रेडिशन फॉलो किया। एक बार उन्होंने उस वॉइस से पूछा कि आप हैं कौन, तो मैंने नहीं देखा। राइट, करेक्ट, बहुत सुंदर एग्जांपल है। तो उन्होंने आगे ये बोला कि आपको अगर नहीं समझ में आता तो किसी गुरु विशेष समाधि किसको आप मानते हो, गुरु मान के चलिए, बढ़ते चलिए, भगवान को ही करुणा होगी, वो आपके पास आएंगे, आपको गुरु देके जाएंगे। बहुत बढ़िया प्रभु भाई। अच्छा एक मैं हाँ प्लीज थोड़ा सा मैं यूटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे। कोलानी जी ने काफी लंबा उनकी व्याख्या की इस विषय पे। बुद्ध का गुरु कौन था? जीसस क्राइस्ट का गुरु कौन था? गुरु का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। हम मान लेते हैं एक परंपरा में उनका रहा होगा, तो जीसस ने कभी उल्लेख नहीं किया उसका, कबीर का नहीं किया, रामकृष्ण परमहंस का कोई गुरु नहीं बना। साधना के क्रम में बाद में साधक आया तो और अपग्रेड किया उनको। मेरा सवाल है कि आज के युग में गुरु शिष्य परंपरा में जो कहा गया है, शास्त्र जो होता है, गुरु और शास्त्र, वो आपको एक प्लेटफॉर्म देता है, आगे की यात्रा आपको करनी है। उसके बाद गुरु का भी स्थान नहीं रह जाता। श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन से देख लीजिए, या बुद्ध या जीसस कितने भी लोग हैं, खासकर पश्चिमी दर्शन में तो गुरु का कोई उल्लेख नहीं, पर फिर भी अति मेधा संपन्न व्यक्ति वहाँ हुए हैं और उन्होंने विज्ञान से उद्घाटन किया है। सवाल यह है कि गुरु को माने कि नहीं माने। आज भगवान श्री कृष्ण ने भागवत में कहा कि मैं वांग्मय रूप में रहूंगा, इस युग में शास्त्र के रूप में रहूंगा। कितनी बड़ी बात है। देखिए वो सत्य सभी धर्मों में है, पुराण में वो है, गुरु ग्रंथ साहिब में है, शास्त्र में ही पूजे जा रहे हैं, बाइबल में, तो शास्त्र ही गुरु के रूप में है। पहले आप अपनी जिज्ञासा के लिए शास्त्र के शरण में जाएंगे, उस शास्त्र के शरण में जाने के बाद आपको अनुभूति होगी, तो आपकी यात्रा आगे होगी। एक कहानी से मैं इसको समाप्त करना चाहूँगा, समय है सर प्लीज क्लोज कर, क्योंकि इन्होंने काफी कुछ चारा दे दिया, अब जुगाली चलेगी घर, कोई बात जुगाली चलेगी। पर एक उदाहरण की, अगर जानते हैं तो मानिए और नहीं जानते तो आपको कोई दोष नहीं है। एक ज्योतिषाचार्य थे, बहुत ज्योतिष की गणना में मास्टर थे वो 4 बजे एक गांव से निकल रहे थे, तो बोले अभी इस वक्त नदी से कोई पार करेगा, बहुत जल्दी मैं समाप्त कर रहा हूँ इसको, तो वो पत्थर का हो जाएगा मेरी गणना के हिसाब से। तो नदी के किनारे बैठ गए, इस घड़ी में पानी में उतरना ठीक नहीं। एक किसान बैल को लेके आया और पार करके चला गया। ज्योतिष को लगा कि मेरी गणना बड़ी गलत है, क्या मेरा अध्ययन बड़ा खराब है, क्या कैसे किसान चला गया, इस घड़ी में जो भी पानी में उतरेगा पत्थर में हो जाएगा। उन्होंने अपनी उंगली डाली, उनकी उंगली पत्थर की हो गई। उनके सदगुरु ने फिर बताया कि मैंने जो तुमको ज्ञान दिया है, यदि तुम जानते हो तो मानो, प्रज्ञा अपराध न करें। वो निर्दोष है, किसान नहीं जानता, इसलिए वो उसके लिए सारे दोष माफ, उसको वो दोष नहीं लगेगा। तो ये बड़ा विचित्र सा सवाल है गुरु शिष्य वाला। हम शास्त्र की शरण में जाते हैं, यहाँ गुरु शिष्य की परंपरा भारत में बहुत ज़्यादा रही है, पर विश्व दर्शन में देखा जाए तो गुरु शिष्य की परंपरा नहीं होती, पर आदर्श लेके व्यक्ति एक चलता रहा। एक छोटा सा प्रश्न बचपन के दिमाग में आता है गुरु शिष्य परंपरा में, कि ओशो ने जैसे कहा है कि जब आप सब्जी भाजी लेने जाते हो, वो भाव करते हो, तो गुरु तो बहुत आपको देख के बनाना है। और जैसे कहावत है अपने भारत में कि पानी पीना चाह के गुरु बनाना जान के। अब एक तो ये इशू हो गया। दूसरा इशू कि हम अकिंचन हैं, हमारी सामर्थ्य का कि हम उस व्यक्ति को टेस्ट करें, तो ये दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन, इस पर थोड़ा सा प्रकाश। देखिए, वैसे परम गुरु तो ईश्वर, हम परमात्मा को परम गुरु मानते हैं। अब हम इस जीवन में गुरु की आवश्यकता किस समय समझते हैं? जब हमारे जीवन के बहुत सारे प्रश्न हमको अनुत्तरित लगते हैं, जब चारों तरफ से कहीं पर भी कोई उपाय नहीं मिलता है। हम शास्त्रों के पन्ने भी खोजते हैं, शास्त्र भी पढ़ते हैं। यदि शास्त्र के पढ़ने से आज यदि सबका कल्याण हो जाता तो सबके घरों में गीता और रामायण दूर खा जाए, कोई पढ़ने वाला नहीं। यदि शास्त्रों के पढ़ने से ही सब कुछ होता तो आज गीता प्रेस गोरखपुर की किताब है तो पूरी की पूरे हिंदू समाज में उपलब्ध है, कोई उनको हाथ लगाने वाला नहीं।
तो सवाल यह है कि एक बार आपका सही हृदय से ऊपर वाले से यदि कांटेक्ट हो गए तो आपको रास्ता मिलेगा, वो चाहे किसी पुरुष के माध्यम से मिले, चाहे किसी शास्त्र के माध्यम से मिले, चाहे किसी घटना के माध्यम से मिले, फिर वो निर्देशन वो करने लग जाएगा। परंतु हमारी क्या है कि जब भी हम कोई भी बात करते हैं तो इस तरीके से मैं पहले ये उल्लेख कर चुका हूँ कि दिमाग को बीच में लाते हैं। दिमाग को बीच में लाने की ये चर्चा नहीं है, ये मेडिटेशन करने की चर्चा है, और इसका रास्ता अपने आप आपको अपने अंदर से मिलेगा और वही ऊपर वाला देने वाला है, कोई गुरु देने वाला है। ओनली अच्छा, शरणागति किसकी? शरणागति किसकी? आप समझते हो कि शरणागति मैं किसी और की कर रहा हूँ। शरणागति आप एग्जिस्टेंस की कर रहे हो। जिस समय भगवान बुद्ध को बौद्धित्व प्राप्त हुआ था, भगवान बुद्ध के कोई गुरु नहीं थे, परंतु भगवान बुद्ध ने उसी क्षण खड़े होकर के बोधि वृक्ष के नीचे उस समय की उपस्थित पूरी कायनात को, जो नक्षत्र जहाँ है, जो हवा जहाँ है, जो पत्ता जहाँ है, जो पेड़ वहाँ है, पूरी कायनात को प्रणाम किया कि इस क्षण तुम्हारा सबका मेरे बोधित्व में योगदान है। तो गुरु कोई रूप नहीं है, गुरु कोई लक्ष्य नहीं है, गाइड करने वाला तो ऊपर वाला ही है। अब हमने जहाँ तक शास्त्र की बात है, एक मेरे मन में भी क्वेश्चन उठता है कि कलयुग का समय देखते हुए गुरु गोविंद सिंह जी ने 10 गुरुओं की वाणियों को और संतों की वाणियों को एक जगह पिरो करके गुरु ग्रंथ साहिब बना दिया। उन्होंने देखा कि बाद में कुछ गड़बड़ होने वाला है, कैसे गुरु आएंगे पता नहीं, क्या होगा पता नहीं। तो ये पूरे के पूरे मेरे जो मानने वाले हैं, जो सिक्के हैं, वो इस गुरु ग्रंथ का अनुसरण करें। आज हम क्या करते हैं, उसका अनुसरण छोड़ करके मैंने मेरे 2-4 सिख भाइयों को कहा कि मैं गुरु ग्रंथ साहब पढ़ना चाहता हूँ, मुझे उसकी कॉपी चाहिए। तो बोले पढ़ने के लिए नहीं है, वो तो पूजा के लिए ही है। उसको तो मंजन कराओ, उसको तो स्नान कराओ, उसको तो अगरबत्ती करो, उनकी तो ये करो, उनको तो माथा टेको। परंतु यदि आपको पढ़ना है तो हमने उस गुरु ग्रंथ की दूसरी चीज़ों को दूसरे नाम से, संचियों के नाम से प्रकाशित किया। अरे भाई, गुरु ग्रंथ को गुरु ग्रंथ बोलने में क्या तकलीफ है? हम गीता हाथ में लेकर के पढ़ सकते हैं, तो गुरु ग्रंथ को पढ़ क्यों नहीं सकते? वो तो परम की वाणी है, वो तो उनकी वाणी। परंतु हमने शास्त्रों को या तो पूज्य बना दिया और या रद्दी के रूप में रख दिया, जिनमें दिमक लग रहे हैं या ये लग रहे हैं, इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। एक बात में जी प्लीज कि सतयुग में भगवान राम के त्रेता में, द्वापर में भगवान कृष्ण की, सतयुग में अनेक देवी देवताओं का स्वरूप बना, ब्रह्मांड बना। सवाल आया कि एक युग ऐसा आ सकता है जो इन तीनों के लिए जो जीव है उस जीव को भ्रमित करे। तो कहा गया कि कलयुग है। तो कलयुग में तारण की स्थिति क्या होगी? तो कहा गया कि सबसे पहले ज्ञान है ना, ईश्वर का बोध यदि आपको थोड़ा भी होता है, कैसे होगा? तो जो अपन पूजन के समय कलश जलाते हैं, कलश में दीप शिखा होती है, उस दीप शिखा में ज्ञान के बोध की शक्ति होती है। आपने दीपक जैसे ही जलाया, आपका पूरा संपूर्ण शरीर उस दीप शिखा के साथ जुड़ जाता है। उसके बाद आपके मन में भक्ति का भाव पैदा होता है। जिस दीप शिखा के माध्यम से आप उस इष्ट को प्रणाम करना चाहते हैं, उससे समीप जाना चाहते हैं, तो भक्ति का मार्ग शुरू हो जाता है। अब ये दोनों आपके साथ कुछ दूरी तक तो साथ देते हैं, भक्ति और, पर निदान उसका है कर्म। कर्म का उदाहरण सबसे अच्छा है संत रैदास। उनसे किसी ने कहा कि भाई तुम क्या यहाँ ला सकते हो गंगा को? तुमने कहा ठीक है, बहुत
कहता जिद करने लगे आप बताइए अपनी प्रामाणिकता दीजिए। तो उन्हें जिसमें चमड़ा डूबा हुआ था उसको उठाया, स्तवन किया गंगा का, कुछ देर तक स्तवन करते रहे और गंगा उसमें प्रसिद्धित हो गई। तो भक्ति में, ज्ञान भक्ति और कर्म, इन तीनों का समन्वय करते हुए जो जीवन चलेगा वो तो मनुष्य के जीवन की सार्थकता होगी। यदि वो उससे परे जाता है तो अज्ञानी, भक्ति से परे यदि जाता है तो व्यामोह में फंसा हुआ है, और कर्म से यदि विमुख होता है तो येषाम न विद्या न तपो न दानं न ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते वृत्ति लोके भुवि भार भूता मनुष्य रूपेण प्रकाशयति, ये कहा गया है। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि हम सब लोग उस एक प्रकाश को अपने अंतर्मन में जिस दिन जगाते रहेंगे, एक न एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने ज्ञान को, अपनी भक्ति को और अपने कर्म को सही रूप में जान सकेंगे, और वही वास्तव में पूजा का स्वरूप होगा जो हमें किसी परम सत्य से या परम पिता से निकटता प्रदान करेगा। मेरा सोचना थोड़ा सा एलाबोरेट कर दूँ। हाँ, आपने जो कलयुग की बात लेकर के और जो समझाया है बहुत अच्छी तरह से। मैं जब हिंदू धर्म का इतिहास पढ़ता हूँ और ये 4 युग सामने आते हैं तो मेरे सामने प्रमुख रूप से ये बात आती है कि सत्य युग में देवताओं और असुरों में और देवताओं में द्वंद्व था, और देवताओं और असुरों में युद्ध होते थे, और ऐसा आयोजन किया जाता था कि देवताओं की विजय। फिर सतयुग है। सतयुग में जब मैं देखता हूँ तो एक देश का राजा दूसरे देश की रानी को हर के ले जाता है और वो राजा दूसरे राजा पर चढ़ाई करता है। 2 राजाओं के 2 देश के बीच में लड़ाई होती है और उसमें जो सत्य पर रहते हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उनकी विजय होती है। जब त्रेता युग में आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि असुरों और देवों की, एक राज्य की दूसरे राज्य की बातें वहाँ खत्म होकर के और वो लड़ाई 2 परिवारों के बीच में आई। त्रेता युग में 2 परिवार आपस में लड़ते हैं और लड़कर के अपने कर्मों के कारण दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। फिर कलयुग में आता हूँ तो मैं सोचता हूँ कलयुग में किसके साथ लड़े, आखिर कलयुग की सार्थकता क्या है। कलयुग में लड़ाई आपकी अपने साथ है, अपने दुर्गुणों के, अपने अच्छाइयों की, अपने द्वंद्वों की बीच में लड़ाई है, और उन द्वंद्वों के बीच में आपको अपने ही साधना से निर्द्वंद होना है। और जहाँ तक प्रकाश का सवाल है, कृष्ण हमेशा ये कहते हैं कि चाहे वो प्रकाश मिट्टी का, दीपक का हो, चाहे मोमबत्ती का हो, और चाहे और किसी सोर्स से प्रकाश हो, आपकी नज़र प्रकाश पर ही जाएगी, क्योंकि मैं प्रकाश में मैं हूँ। जहाँ पर ही प्रकाश हुआ आपकी नज़र मृण्मय रूप पर नहीं जाएगी, चिन्मय रूप के ऊपर जाएगी। इसलिए हमेशा आप रूप की चिंता छोड़िए, आकार की चिंता छोड़िए, इन ढांचों की चिंता छोड़िए। उसमें जो शाश्वत है, उसमें जो चिन्मय है, उसमें जो प्रकाशमान है, सिर्फ उसकी खोज कीजिए। आपकी नज़र उसकी तरफ रखिए, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे क्राइस्ट हो, चाहे कृष्ण। घूम फिर के बातें प्रकाश पे आ गई हैं, तो एक ध्यान का प्रयोग, क्या विचार है? जैसे कहा गया है कि वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण को जगत गुरु कहा गया है। जैसे भैया ने, फलानी जी ने पूरा गुरु के प्रति जो उनकी विशेषता है, कैसा गुरु होना चाहिए, शिष्य में क्या गुण होना चाहिए, इसकी बहुत ही सुंदर विवेचना की। उसमें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जैसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हम सभी प्राणी जगत में, सभी प्राणियों में ईश्वर को ही देखें, और जिसके माध्यम से भी हम शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, जिसके प्रति हमारी आस्था है, श्रद्धा है, उसके प्रति पूर्ण समर्पण भाव है, वही गुरु हो जाए, वही हमारा गुरु है। आपके जैसे
दत्तात्रेय भगवान, उनके 24 गुरु थे, उसमें मकड़ी, सांप, कुत्ता, वेश्या, ये उनके गुरु थे, 24 गुरु थे। तो मतलब ये है कि हम किसी भी जीव में, क्योंकि उसमें भी ईश्वर अंश है, उसके प्रति हमारी यदि श्रद्धा है, उससे हम कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वही हमारा ध्यान का प्रयोग। मैं अंग्रेजी में पढ़ता हूँ, आंखें बंद कर लेंगे प्लीज। प्रकाश की बात हुई, दीपक की बात हुई, चेतना की बात हुई, अविनाशी की बात हुई, तो एक ध्यान तो बनता है प्रकाश वाला। जस्ट बिफोर द सनराइज, और इसका नाम है वेटिंग फॉर द सनराइज। ठीक सूर्योदय के 15 मिनट पहले बाहर बैठ जाएं, किसी खुले में, कहीं मैदान में वज्रासन में बैठ जाएं आराम से। Just 15 minutes before the sunrise, when the sky is becoming little lighter, just wait and watch as one waits for the beloved master, as one waits for the beloved. So tense, so deeply awaiting, so hopeful and so excited, and yet silent. And just let the sun rise and go on watching. No need to stare. You can blink your eyes. You can blink your eyes. Have the feeling that simultaneously, जैसे ही सूर्योदय हो रहा है, वो सूर्योदय आपके भीतर नाभि से भी हो रहा है। So the sun is rising from outside as well as your inside, from your navel region. When the sun comes on the horizon, start feeling just near the navel. It comes up over there and here, inside the navel, simultaneously. At the point of inner point, वहाँ से सूरज की लाइटें आने लगी, आप यहाँ से फील करने लगे। सिर्फ 10 मिनट आपको यही भाव रखना है कि उधर का सूरज और इधर का सूरज एक हो गया है। ब्लिंक करते जाएं, देन क्लोज योर आईज। द मोमेंट यू क्लोज योर आईज, इट क्रिएट्स ए नेगेटिव, क्योंकि सूरज को आप देखते हैं, वो बाद में आप आंख बंद करते हैं तो नेगेटिव क्रिएट होता है। So when you close your eyes, you can see the sun is actually dazzling inside. इतना काम सिर्फ 3 महीने के लिए करना है, and you are completely changed. Completely changed, nothing to do. ये आज का प्रयोग था, waiting for the sunrise. तो इससे एक तो अच्छी बात ये होगी कि सुबह उठना शुरू हो जाएगा। तो आज की और कोई भ्राताश्री? नहीं साहब, आज नहीं बोलना है, वही तो बोलना है। क्लोज करूं? चलिए, बहुत ही बेहतरीन चर्चा, बहुत अच्छा व्याख्यान रहा आज। आप सभी बंधु प्रिय आत्मनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम स्वीकार करें, और आज की हम सभा यहीं विराम देते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि आज का जो प्रसाद है वो राठौर साहब लेके आए थे, तो प्रसाद वितरण के बाद ही आएंगे। धन्यवाद।